नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए, कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ आने वाला है। उससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंस डेटा मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे इस कंपनी का डेटा जो मिला बहुत स्ट्रॉन्ग मिला, तो मैं अभी से इस कंपनी के ऊपर जितना डेटा मुझे मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर करके रख रहा हूँ। क्योंकि आपको जब भी आईपीओ आए, तब शायद मैं वीडियो बना पाऊँ ना पाऊँ, आप इस डेटा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग और स्टेबिलिटी है। देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आपको नाम से ही पता चल चुका है कि एसबीआई ग्रुप की कंपनी है, मतलब एसबीआई बैंक का ही एक कंपनी है। सबसे ज्यादा इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है, वो एसबीआई के पास है, मतलब एसबीआई बैंक के पास है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अबाउट दिस एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। तो ये आज के म्यूचुअल फंड तो नहीं है, बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है। हैज बीन मेजर प्लेयर in the Indian mutual funds industries. It was founded as a joint venture between State Bank of India and आप देख सकते हैं अमुनति। तो मतलब आप देख सकते हैं दो दो बड़े इन्वेस्टर है, इसका मतलब शेयर होल्डर है। आप देख सकते हैं ए लीडिंग यूरोपियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब आप देख सकते हैं अमुंदी जो है वो बेसिकली यूरोपियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो इसका शेयर होल्डर है। तो सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है? एसबीआई के पास है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो चलो अभी पूरे डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस कंपनी के अगर डेटा पॉइंट्स के बेसिस में बात करूं, तो आईपीओ का जो ओवरव्यू है, अगर उस हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 62% स्टेक है। और अमू नदी जो एक मतलब फ्रांस बेस्ड कंपनी है, मतलब एक यूरोपियन बेसिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी होते हैं, उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। उसके बाद 36% है। तो सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है? स्टेट बैंक के पास। तो इस कंपनी का अगर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन के बारे में बात करूं, तो आप देख सकते हैं अर्ली वैल्यूएशंस के बारे में बात करूं तो पेट मार्जिन जो है वो 1340 करोड़ के आसपास है, और वैल्यूएशन जो कंपनी मांग रहा है वो 47,000 करोड़ के आसपास है। तो 35 टाइम्स वो पी मल्टीप्लाई के हिसाब से मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मतलब लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो पेट मार्जिन के हिसाब से 55% से ग्रोथ हुआ है। 2062 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग टैक्स है, मतलब टैक्स देने के बाद, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, मतलब टैक्स देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बना करीबन 2.62 करोड़ के आसपास, सॉरी 2062 करोड़ के आसपास। और एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ग्रोथ है 32%। सबसे बड़ी बात है एसेट अंडर मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड तब ग्रोथ करता है जब उस म्यूचुअल फंड के ऊपर ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड मतलब फंड हाउस को पैसा देते हैं फंड को मैनेज करने के लिए। तो ज्यादा पैसा होने के कारण वो ज्यादा एसेट के ऊपर काम करेंगे और ज्यादा ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे एईएम जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, वो 32% के आसपास है। सॉरी। आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन रेंज के बारे में बात करूं तो 95,000 से लेकर 1,10,000 करोड़ के आसपास टोटल वैल्यूएशन रेंज रखा गया है। और पी जो मल्टीपल है 40, मतलब 40 टाइम्स के आसपास है। और कंपनी का आईपीओ जो साइज रहेगा वो 15,700 करोड़ से 21,700 करोड़ तक यहाँ पे रखा गया है। मतलब इस रेंज के अंदर वो आईपीओ लेके आ रहा है। तो 15,700 करोड़ भी अगर आईपीओ लेके आए तो कोई छोटा मोटा तो आईपीओ है नहीं, एक बड़ा आईपीओ माना जाएगा। और सेबी के रूल्स के हिसाब से लिस्टेड कंपनीज मस्ट मेंटेन ए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ 25%। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से आपको लिस्टिंग होने के टाइम आपके जो शेयर होल्डर है उसको 25% स्टेक तो बेचना होगा। तो देखिए, प्रॉब्लम फॉर द एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या प्रॉब्लम है? सेबी मस्ट होल्ड लास्ट 55% पोस्ट आईपीओ, मतलब सॉरी एसबीआई मोस्ट होल्ड लास्ट 55% मोस्ट आईपीओ। मतलब इस आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद भी एसबीआई के पास 55% होल्ड रहेगा, और अमुन के पास 26% होल्ड है। तो आप देख सकते हैं लिविंग मैक्सिमम ओनली 19% पब्लिक फ्लोट, मतलब 19% पब्लिक के लिए ऑफर किया जाएगा। तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई के पास पहले 62.2% था, आईपी लिस्टिंग होने के बाद 55% हो जाएगा। और मतलब अमू नदी के पास 36% था, अभी 26% हो जाएगा। पब्लिक के पास कुछ नहीं था, पब्लिक को आईपीओ आने के बाद 19% टोटल ऑफर मिलेगा। तो इस आईपीओ का जो टोटल सपोर्टेड वैल्यू है, तो मैनेजमेंट फीस ग्रोथ जो है 24% से ग्रोथ हो रहा है एनुअली। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेंथ है
कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 20% एयूएम के हिसाब से। साथ ही साथ फ्यूचर एयूएम ग्रोथ जो है वो बेसिकली देखा जाए एसबीआई म्यूचुअल फंड 15% ऑफर कर रहा है पब्लिक के लिए। तो रिस्क कैपेसिटी क्या है? देखिए रिस्क कैपेसिटी इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो रिस्क एंड चैलेंज क्या है? लीडरशिप सक्सेशन रिस्क। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड 7 सीईओ है, मतलब 12 ईयर में 7 सीईओ यहाँ पे चेंज किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीईओ चेंज होने के कारण मतलब किसी भी फंड हाउस में थोड़ा सा इफेक्ट तो आना ही है, क्योंकि देखिए मान के चलिए अगर एक कंपनी में बार बार सीईओ चेंज किया जा रहा है तो हर कोई सीईओ अलग अलग डिसीजन लेगा, तो उसमें कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा। साथ ही साथ स्लोइंग एयूएम, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत स्लोली ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा है। साथ ही साथ रेगुलेटरी ओवर मतलब ओवरेंज। तो रेगुलेटरी ओवरेंज मतलब आईपीओ आने के लिए सेबी ने बहुत सारे अप्रूवल करने के लिए 25% मांगा है, मगर आईपीओ वो 15% दे रहा है, तो इसलिए वो आईपीओ अभी तक आया नहीं है। मतलब सेबी बता रहा है कि आप 25% स्टेक पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा, मगर वो कंपनी क्या बता रहा है, मैं 15% से ज्यादा ऑफर नहीं करूंगा। तो ये कारण की वजह से भी आईपीओ रुके हुए हैं। तो कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट जो पॉजिटिव है, मतलब पर्सपेक्टिव है, आईपीओ साइज रहेगा 15,700 से लेकर 21,700। वैल्यूएशन रेंज जो मांगा गया है 95,000 से लेकर 1,10,000 करोड़ के आसपास। तो प्रोमोटर जो है वो 62% होल्डिंग्स है, तो हमने पहले देख लिया। पब्लिक के लिए ऑफर किया जा रहा है 19%, यहाँ से रुके हुए हैं क्योंकि सेबी कह रहा है कि 25% आपको भेजना पड़ेगा। की रेगुलर इश्यूज सेबी मतलब एमपीएस नॉर्म्स जो है रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे की रिस्क क्या है? लीडरशिप सेक्शंस और एयूएम ग्रोथ स्लोली एंड रेगुलेटरी अप्रूवल डिले। तो ये तीनों अभी बताया जा रहा है, तो ये इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक वेपन मतलब बात नहीं है। तो देखिए सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी इस आईपीओ का डिटेल्स और भी आना बाकी है, फाइनेंशियल डिटेल्स आना बाकी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, साथ ही साथ कितने लोग सब्सक्राइब किया है, ये सारे सब कुछ आना बाकी है। तब जब आईपीओ डिटेल्स में आएगा तो मैं और भी डिटेल्स में चर्चा करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।